वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी का पंचम अध्याय में ही उपदेश आरंभ हो गया है। ब्रह्मावर्त में भगवान ऋषभदेव जी भ्रमण करते हुए आए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की सभा लगी हुई थी। महाराज का स्वागत सम्मान किया गया और उनको कुछ कहने की प्रार्थना की। तब भगवान ऋषभदेव जी मनुष्य जीवन के सार का उपदेश करते हैं। उनके 100 पुत्र वहाँ मौजूद हैं जो बड़े श्रेष्ठ शांत विज्ञ मनोनिग्रही, किंतु उन्हीं को संकेत करके भगवान ऋषभदेव जी का उपदेश प्रारंभ हुआ है। 4 श्लोकों में पिछले दिन भगवान ऋषभदेव जी ने बताया कि मानव देह का लक्ष्य दुख देने वाले भोगों का सेवन करना नहीं, उत्कृष्ट तप के द्वारा सत्व को शुद्ध करके अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त करना है। और इसके लिए महान पुरुषों की सेवा, उनका संग मुक्ति का द्वार बताया और संसारी विषय लोलुप मनुष्यों का संग नरक का द्वार बताया और फिर साध पुरुषों का लक्षण बताकर बात पूरी की। चतुर्थ श्लोक में भगवान ऋषभदेव जी ने यह भी कहा कि जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए महान पुरुषों का सेवन नहीं करता और विषयी प्राणियों के संपर्क में रमण करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि वह दुष्कर्म में लग जाता है और दुष्कर्म में लग करके उसको फलस्वरूप अधो योनियों में जाना पड़ता है। यह सारभूत बात बताई। 4 तक हुआ था ना। अब आगे भगवान ऋषभदेव जी इसी का स्पष्टीकरण करते हैं। महान पुरुषों का संग मोक्ष का द्वार है, संसारी प्राणियों का संग पतन का द्वार है। तो पतन क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर कहते हैं पराभवस्तावदबोध जातो यावन्य जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्तावधिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं कि देखो, अबोध जातः तावत् पराभवः
अबोध माने आत्मा को न जानना, अपने आत्म स्वरूप को न जानना, और इस स्वरूप को न जानने से मनुष्य को पराभव प्राप्त होता है। देह और इंद्रियों में आसक्त होकर के आत्म स्वरूप को न जानने से देहाध्यास, इंद्रियाध्यास प्राप्त होने से उसको पराभव झेलना पड़ता है। और यह कब तक क्रम बना रहता है? यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक आत्म स्वरूप की जिज्ञासा नहीं होती। आत्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा जब तक नहीं करता, तब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान बना रहता है, वेदांत की बात है। और जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान बना रहेगा, तब तक देहाध्यास, इंद्रियाध्यास भी बना रहेगा, और इस अध्यास के कारण कर्म होते रहेंगे, और कर्म होने से उसको बार बार जन्म लेकर के दुख भोगना पड़ेगा। यावत् क्रियास्तावधिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधा, जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान है तब तक पराभव है, और जब तक क्रियाएं हैं, कर्म कर्तृत्व है, तब तक यह कर्मात्मक मन नए नए शरीरों का बंधन बनाता रहता है। येन शरीर बंधा, ठीक है। देहादेर नश्वरत्वात् कियान अयमनर्थ इत्याशंक्या, किसी ने सूक्ष्म शंका की कि देहादि तो नाशवान है ही, एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, तो यदि इनके साथ में व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो कितना अनर्थ मिलेगा। आखिर एक दिन तो देह का नाश हो करके अनर्थ से छूट जाएगा। इस पर कहते हैं कि नहीं, देह का नाश होने पर भी अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। पीछे प्राचीन बद्ही को भगवान नारद जी ने जो उपदेश किया है, वहां बताया है ना, स्थूल शरीर रहे या न रहे, किंतु लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसका अध्यक्ष मन है, वह स्थूल शरीर के अहंकार से अलग कभी होता ही नहीं। इसलिए स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर भी स्थूल शरीर का अध्यास तो बना ही रहता है, और जब बना रहेगा तो कर्म होते रहेंगे, कर्म होते रहेंगे तो फल भोगने के लिए नए नए शरीर मिलते रहेंगे। इसलिए तात्पर्य है कि स्थूल शरीराध्यास कभी निवृत्त होता ही नहीं। इसकी निवृत्ति का एक ही उपाय है, लिंग शरीर का नाश हो। और इसका नाश कैसे होगा? भगवत प्रीति के द्वारा। ये पीछे कह चुका। उसी तरह की बात यह है कि देहादि के नश्वर होने पर कितना अनर्थ मिलेगा। इस पर कहते हैं पराभवो देहाधिना स्वरूपाभिभव अज्ञान कृतः, है ना। पराभव माने देहादि को अपना स्वरूप मानना, इंद्रिय मन को अपना स्वरूप मानना, यही पराभव है ना। पराभव इसको क्यों कहते हैं? स्वरूपाभिभव। स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको समझ लिया कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, यही पराभव है। स्वरूप का आविर्भाव होना ही पराभव होना है। स्वरूपाभिभव अज्ञान करता, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के द्वारा यह होता है। तावत भवती, तब तक यह होता ही रहेगा। देह के नष्ट हो जाने पर भी
पराभव से पिंड नहीं छूटेगा। तत्र हेतु कारण बताते, यावत् क्रिया स्युः तावदिदं मनो ही कर्म स्वभाव में स्यात्। जब तक क्रियाएं चलती रहेंगी तब तक यह मन कर्म करने के स्वभाव वाला ही बना रहेगा, बिना कर्म किए रहेगा नहीं। येन कर्मात्मकेन मनसा, तो कर्मात्मक मन के द्वारा बार बार देह का बंधन प्राप्त होता रहेगा। येन शरीर बंधा, क्योंकि कर्म करने के लिए तो शरीर चाहिए ही। एवं मनः कर्म बहम प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। पुनः भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से यह मन जो कर्म के बस होता है, हाँ, यह क्या करता है, तब तक कर्म क्रियाशील बना रहता है। क्यों? अविद्यात्मन्युपधीयमाने, क्योंकि अविद्या माने अज्ञान के कारण आत्मा का स्वरूप उपधीयमान माने छिपा हुआ है। देखिए, आत्म स्वरूप का भान हो जाए, बोध हो जाए, तो वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। किंतु उसके छिपे रहने के कारण अविद्या जन्य जो उपाधि देह आदि हैं, ये ढके रहते हैं और तब तक कर्म का के बस मन क्रियाकलाप में लगा रहता है और क्रिया में लगा रहते हुए उसको नए नए शरीर मिलते ही जाते हैं। ये क्रम कब तक चलता है? प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, जब तक मुझ वासुदेव भगवान में प्रीति नहीं करने लगता, माने भक्ति हो, तब तक न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक देह से संबंध इसका छूट नहीं सकता। एक स्थूल देह के नष्ट हो जाने पर भी, है ना, देह का अध्यास इसका समाप्त नहीं होगा। उक्तम उपसंहरति, अब जो बात भगवान ने पहले कही है उसका उपसंहार कर रहे हैं। एवं पूर्व कृतम कर्म कर्तृभूतम, पूर्वकृत जो कर्म है वह करता है और उस कर्म के द्वारा मन का निर्माण हुआ, मन कर्म भूतम, और वशम प्रयुक्ते पुनः कर्मनिष्ठम करोति। तो यह जो पूर्व कर्म से बना हुआ कर्मभूत मन है, यह उस आत्मा को जो अपने शुद्ध रूप को न जानने के कारण उपाधि से उपहित हो गया है, उसको अपने वश में करके जैसे तैसे कर्म में लगाए रखता है। पुनः कर्मनिष्ठम करोति, कर्म में लगाए रहेगा और जब कर्म में लगा रहेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। जीवन मुक्त कर्म व्यावृत्यर्थमा। अब यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा जो होने वाला कर्म है वह बंधन कारक नहीं है। बंधन कारक और परवश होकर के कर्म कराने वाला मन किसका है? जो जीवन मुक्त नहीं है, अविद्याग्रस्त है। तो जीवन मुक्त के कर्म कलाप को देख की व्यावृत्ति के लिए विशेषण लगा रहे हैं। अविद्यात्मन्युपधीयमाने, अविद्या ज्ञान के द्वारा आत्मन आत्म स्वरूप के छिप जाने से, ढक जाने से, आवृत हो जाने से, तो जीवन मुक्त तो ज्ञानी होता है, उसको तो आत्मदर्शन हो जाता है।
इसलिए उसके द्वारा होने वाला कर्म बंधन कारक नहीं है। अविद्या आत्मन उपधीयमाने आच्छाद्य माने, अविद्या के द्वारा आत्मा के ढक जाने से, आच्छाद्यमान हो जाने से, सति एवं मनः कर्तृ, ऐसा मन जब वो कर्म करता है तो उस कर्तृत्व को जीवात्मा उसको अपना कर्म मानता है और उसके फलस्वरूप पुरुषम कर्म वशम प्रयुंक्ति वा, अथवा वह मन पुरुष जीवात्मा को कर्म के वश बना करके उसे कर्म कराता रहता है, कर्म के वश हो जाता है। अच्छा, अब आगे और कहते हैं, यदा न पश्यत्यथा गुणे हम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्य मगारमज्ञः। श्री भगवान कहते हैं कि यह जो अब तक प्रक्रिया बताई गई यह कैसा है, माने केवल देह से आत्मा का संबंध बना देता है मन, इतना ही नहीं, उसके आगे का उपद्रव क्या होता है वह बता रहे हैं। यदा न पश्यत्यथा गुणे हम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित, जब तक जीवात्मा विपश्चित प्रमादी बना रहता है, काहे के लिए, स्वार्थे अपने परमार्थ स्वरूप में प्रमत्त रहता है, क्या करना है जान करके प्रमादी बना रहता है। और दूसरी ओर गुणे हम आयथा यदा न पश्यति, गुणों की चेष्टाओं को जब तक आयथा माने ये चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसी है नहीं, ये दिखती कुछ और हैं, होती कुछ और हैं, आयथा सारी माया के गुणों की चेष्टाएं अन्य रूप में दिखाई देती हैं। जब तक यह बात वह नहीं समझ लेता तब तक वह स्वरूप ज्ञान रूप स्वार्थ में प्रमत्त बना रहता है। और इसलिए क्या होता है, गत स्मृतिर्विन्दति तत्र तापान, उसको अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, गत स्मृति हो जाता है। और तब विन्दति तत्र तापान, नाना प्रकार के ताप, आज दैविक, आध्यात्मिक, आज भौतिक दुख क्लेश, इनको प्राप्त करता रहता है। क्यों प्राप्त करता रहता है, मैथुन्य आसाद्य मैथुन्य मगारमज्ञ, अज्ञान के कारण है ना। जिस संसार में विषय सुख ही बहुत बड़ी वस्तु मानी जाती है, उनका आवास घर इसको प्राप्त कर लेता है। संसार के विषयों का जो घर है, घर गृहस्थी, इसको प्राप्त करके निरंतर लगातार तीनों प्रकार के ताप ही उसको मिलते रहते हैं। उसको आत्म स्वरूप की स्मृति कभी होती ही नहीं, तब तक जो है यह ताप की निवृत्ति नहीं होती, दुख मिलता रहता है। ठीक है, न केवलम देह योग मात्रम, आत्मा के न जानने के कारण उपाधि देह से योग मात्र ही दोष नहीं है, अनर्थांतरम चा, दूसरा अनर्थ भी है। वह क्या है, उसको कह रहे हैं, यदा गुणानाम इंद्रियाणाम इहाम चेष्टाम आयथा मिथ्या मूढ़ो
मिथ्या आत्मीया न भवति इति विपश्चित विवेकी सन न पश्यति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब तक गुणानाम इंद्रियाणाम इहाम, संसार में जीव मात्र की इंद्रियों के द्वारा जो जो चेष्टाएं की जाती हैं, प्राणी मात्र, वे चेष्टाएं क्या हैं? जब तक विवेक हो करके यह नहीं दिखाई देने लगता कि ये सही नहीं है, ये तो मिथ्या है, ऐसा माने मिथ्या है, आत्मीया न भवती थी। मिथ्या का मतलब इनका मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। विपश्चित विवेकी सन न पश्यति। और यह ज्ञान क्यों नहीं होता कि इंद्रियों की सारी चेष्टाएं मिथ्या ही हैं, आत्मा से इनका कुछ भी संबंध नहीं है। यह ज्ञान विवेकी को तो हो सकता था, किंतु अभी विवेकी हुआ ही नहीं। विपश्चित माने विवेकी, अभी हुआ नहीं, इसलिए उसको इंद्रियों की चेष्टाओं के मिथ्यात्व का भान नहीं हुआ, वही उल्टा सत्यत्व का ही भान बना रहा। सन न पश्यति, तब तक उसको इंद्रियों के सारी चेष्टाएं, सारे व्यापार मिथ्या हैं, आत्मा से इनका कुछ भी संबंध नहीं है। यह बात जब तक नहीं देखी उसने, तब तक क्या करता रहता है? नु पश्यति पाठे आयथा आत्मीयत्वेन इत्यर्थः। कहीं ना की जगह नु है, नु वितर्कार्थक है, माने इंद्रियों की समग्र चेष्टाओं को अपने आत्मस्वरूप के लिए उपयोगी देखता रहता है। आत्मस्वरूप के लिए नहीं है ये, उनसे कोई संबंध नहीं है, यह तो नहीं देख रहा। और यह देख क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको आत्मा का विवेक नहीं है। आयथा आत्मीयत्वेनेत्यर्थ, नु पाठ मानेंगे तो आत्मा के अनुकूल ही हैं, ऐसा देखता रहता है। जब तक ऐसा क्यों देखता रहता? विवेक नहीं होने से। तत्र तदा सहसा गत स्मृति, ऐसी स्थिति जब तक बनी रहती है तो एकाएक गत स्मृति हो करके उसको आत्मस्वरूप की स्मृति समाप्त हो जाती है। स्वरूप स्मृति शून्य, आत्मस्वरूप की स्मृति से शून्य हो जाता है। सन अज्ञो मूढ़ो मैथुन सुख प्रधानम गृहम प्राप्य तापान विन्दति। तब वह मूढ़, जहाँ पर मैथुन सुख की प्रधानता है, विषय सुख, ऐसे उस घर को प्राप्त करके तापों को भोगने लगता है, त्रिविध ताप का शिकार बन जाता है। अब आगे इसको और बड़ी गहराई से भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, संसार के तापों का आरंभ कहाँ से होता है, कैसे शुरुआत होती है, उसका मनोवैज्ञानिक स्वरूप बता रहे। यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो नहीं पुरुष स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र मुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयमहम ममेति। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जब तक पुरुष को स्त्री को दोनों को मिथुनी भाव मेतम, मिथुनी भाव माने प्रत्येक पुरुष चाहता है कि हम मिल करके रहें, प्रत्येक स्त्री यही कल्पना करती है कि मिल करके रहें, दोनों इसीलिए शादी करते हैं। यह मिथुनी भाव जो है,
स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को। यह जो है दोनों की एक ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि माहु, आपस में दोनों की एक ग्रंथि बन जाती है, स्त्री की पुरुष के साथ, पुरुष की स्त्री के साथ। अब विवाह में ग्रंथि बंधन होता ही है। ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र श्रुतात्वित्त। देखिए, एक एक ग्रंथि तो पहले ही से है उन दोनों के पास। वह ग्रंथि क्या है? देहाध्यास और इंद्रियाध्यास। मैं देह हूं, यह देह मेरा है, मैं मेरा, यह देह मेरा है, इंद्रिया मेरी है, या मैं देह हूं। अहमता ममता, अहमता ममता ही तो ग्रंथि है, ये तो पहले से है। अब एक दूसरी मोटी ग्रंथि और बना दिया, स्त्री पुरुष मिल गए वैवाहिक जीवन में, तो और ये दूसरी मोटी ग्रंथि बन गई, हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र श्रुतात्वित्त। तो देखिए, पहले जब अलग अलग थे तो देह के प्रति अहमता ममता थी, यह देह मैं हूँ, देह मेरा है, इंद्रिया मेरी है। अब क्या है? अब वैवाहिक जीवन के बाद मकान, खेत, दुकान, धन संपत्ति, ये सब भी मेरी, क्योंकि इसकी जरूरत है इसकी, इसलिए वो ग्रंथि और मोटी हो गई। अतो ग्रह क्षेत्र श्रुतात्वित्त। घर, खेत, सुत, पुत्र, आत्म, बड़े बुजुर्ग लोग, धन, है ना, इन सबों के साथ में जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, उस व्यक्ति का मोह और मजबूत हो गया, बढ़ गया। पहले तो केवल देह मेरा है या मैं हूं, अब मकान, खेत, पुत्र, सब कुछ के प्रति अहमता ममता बन गई। अहम ममेति। ठीक है। ननु यथोपयोगम स्त्रिया मिथुनी भूय सुख मात्र मन भवतः कुतस्तापा। किसी ने प्रश्न किया कि भाई, है ना, उपयोग के अनुसार स्त्री पुरुष मिल करके सुख का अनुभव कर लेंगे, ताप क्यों आएंगे? ताप से सावधान रहेंगे तो ताप नहीं आएंगे, है ना। कुतस्तापा शिहु, कहते हैं नहीं, तुम अपना गणित जो लिए बैठे हो यह चलेगा नहीं। क्या नहीं चलेगा? तो कहते पुरुषः प्रत्येकम तयोरेकैको हृदय ग्रंथिरस्ते हो। पहले स्त्री में भी और पुरुष में भी अलग अलग हृदय ग्रंथि है ही, देह के प्रति है, ये देह मेरा है। एकम मिथा परस्परम स्थूलम अन्यम हृदय और ग्रंथि दुर्भेदम बदंती। ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये दोनों जब मिल जाते हैं वैवाहिक संबंध से तो परस्पर स्थूल एक और मोटी ग्रंथि तैयार हो जाती है। हृदयो ग्रंथिम दुर्भेदम बदंती। पहले एक एक आत्मा का एक एक देह से संबंध था, अब है ना, दोनों हृदय, दोनों के अलग अलग जो हृदय हैं वही बंध गए, जुड़ गए। दुर्भेदम बदंती, और यह ग्रंथि बड़ी दुर्भेद होती। कुचित्यता, कहते हैं दुर्भेद क्यों होती है? अतो अस्मान मिथुनी भावात। यह हृदय ग्रंथि, स्थूल ग्रंथि इतनी मोटी हो जाने पर प्रत्येकम हृदय ग्रंथिना तु देहेंद्रिय मात्र अहम ममेति मोह। पहले अलग अलग जब थे तो देह और इंद्रियों मात्र से ममता थी कि देह और इंद्रियां मैं हूं, मेरी हैं, तो केवल मोह था एक देह से, इंद्रिय से। अस्मात्तु ग्रहादिभिर विषय भूतैः, किंतु जब इनमें दोनों में गांठ लग गई तो ग्रहादिभिर विषय भूतैः, घर आदि से, खेत, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, ये जो विषय भूत हैं, एतैः महान मोह भवेदित्यर्थः।
पहले केवल मोह था, महान मोह हो गया, इसलिए पाप भोगना अनिवार्य हो गया। कहते अच्छा फिर ये खत्म कैसे हो? यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथेत तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परम यात्यतिहाय हेतुम्। अब भगवान कहते हैं कि जिस समय मन और हृदय की ग्रंथि, स्त्री पुरुष दोनों की, यह ग्रंथि कहाँ से आई? कर्मानुबद्धा, कर्म से बंध करके आई थी ना, कर्म का ही परिणाम है ग्रंथि। दृढ़ आश्लथे, तो इसलिए कर्म से बंध करके बड़ी मजबूत ग्रंथि थी। यह जब ग्रंथि आश्लथे माने ढीली पड़ जाए, खुल जाए, हल्की पड़ जाए, तदा जन संपरिवर्तते स्मान, तब पुरुष इससे अलग हो जाता है। मुक्तः परम यात्यतिहाय हेतुम, परम हेतुम अतिहाय मुक्तः याति, परम याति है ना, परम परमार्थ को, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस ग्रंथि का हेतु कर्म का बंधन था, उसका उसने त्याग कर दिया। कदा तद्धितस्य निवृत्ति, किस समय फिर उसको उसकी निवृत्ति होगी? अतः यदा अस्य जनस्य कर्मभि अनुबद्धो दृढ़ो मनोरूपो हृदय ग्रंथि, जिस समय इस विवेकी पुरुष की कर्म के द्वारा अनुबद्ध मजबूत बनी हुई मन रूपी हृदय ग्रंथि वह शिथिल हो जाती है, शिथिलो भवेत् तदा अस्मान मिथुनी भावान निवर्तते, तब वह मिथुनी भाव वाली ग्रंथि से अलग हो जाता है। ततश्च हेतुम अहंकारम त्यक्त्वा मुक्तः सन परम पदम याति, तब हेतु रूप जो अहंकार है उसका त्याग कर देता है और मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न यह है कि यह जो हेतु रूप अहंकार रूपी हेतु है, इसी में सारा दारो मदार है, इसका नाश कैसे हो, निवृत्ति कैसे हो? तो अब भगवान जो है साधन का उपदेश करते हैं। हंसे गुरौ मयि भक्त्या निवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। भगवान कहते हैं कि देखो, मुझ हंस रूप गुरु में, भगवान में, परमेश्वर में, परमात्मा में भक्त्यानुवृत्त्या, भक्ति हो और भक्ति हो करके रुक न जाए, उसका अनुवर्तन चलता रहे, निरंतर लगातार भगवान की भक्ति का अनुवर्तन चलता रहे। एक, वितृष्णया, और संसार के विषयों की कोई तृष्णा न हो। दो, द्वंद्व तितिक्षया च, और शीत उष्ण गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों के सहन करने की शक्ति हो। सर्वत्र जंतुर व्यसनावगत्या, चौथा, सभी जगह यह संसारी प्राणी जीव कहीं भी चला जाए, हाँ, चाहे जितना ऊंचा से ऊंचा लोक प्राप्त कर ले, परिस्थिति प्राप्त कर ले, किंतु व्यसनों से, दुखों से यह बच नहीं सकता। सर्वत्र जंतुर व्यसनावगत्या, यह बोध हो जाना चाहिए कि जीव चाहे जिन लोगों को प्राप्त कर ले नाना साधनों के द्वारा,
वह दुख भोग से बच नहीं सकता। जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या, और उस परम परमार्थ की जिज्ञासा करने वाला हो, तपसा तप करने वाला हो, इहा निवृत्त्या, इहा निवृत्त्या माने सकाम कर्म की कर्म से निवृत्त हो। ठीक है। हेतुमति हेतुम अतिहाय इत्युक्तम, हेतु बताया है अहंकार को, ग्रंथि को, उसको त्याग करके परम पद को प्राप्त करता है, ये कहा गया। हेतुम अतिहाय इत्युक्तम तत्र पंचविंशति साधनान्याः, तो उस हेतु को त्यागने का, नष्ट करने के 25 साधन भगवान यहाँ बता रहे हैं। 4 श्लोकों से, 4 श्लोकों से 25 साधनों का उपदेश कर रहे हैं। हंसे मई गुरु भक्ति सेवा, एक पहले नंबर पर हंस रूप मुझ भगवान में भक्ति भावना हो, सेवा हो। अनुवृत्ति तत्परता, लगातार भक्ति बनी रहे, तत्परता हो। विगत तृष्णया, तृष्णा का त्याग हो। सर्वत्र लोकांतरे भी व्यसनाभगत्या, कहीं किसी लोक को प्राप्त कर ले किंतु व्यसन जरूर मिलेगा। दुखानुसंधानेन, सभी लोकों में दुख मिलता ही है। इहा निवृत्त्या काम कर्म त्यागेन, मत कर्म फिर मत कथया च नित्यम, मद्देव संगात गुण कीर्तनान में, निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा, जिहासया देह गेहात बुद्धे। पुनः भगवान कहते हैं मत कर्म भी मत कथया च नित्यम, जो भी लौकिक वैदिक कर्म किए जाएं मेरे लिए किए जाएं, और नित्य प्रति मेरी कथाओं का श्रवण किया जाए। मद्देव संगात गुण कीर्तनान में, और मुझको ही देव मानने वाले जो भक्त जन हैं उनके संग से, भगवान के मेरे गुणों का कीर्तन करते रहने से, उनके पास भगवान के गुणों का श्रवण करो अथवा कथन करो। निर्वैर साम्योपदेशेन पुत्रा, पुत्रा अपने पुत्रों के लिए संबोधन के लिए, वैर भाव से रहित और सबके प्रति साम्य भाव वाला हो। उपशमेन माने पूरी तरह से चंचलता रहित हो। जिहासया देह गेहात बुद्धि, देह के प्रति और गेह के प्रति जो आत्म बुद्धि है कि मैं देह हूँ, यह मेरा है, इसका त्याग किया जाए। मदर्थी कर्म भी, भगवान के लिए सब कर्म किए जाएं। आमेव देव यो शांत संगात, जिन मेरे भक्तों के लिए मैं ही परम आश्रय हूँ, उनके संग से भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कीर्तन हो। हे पुत्रा, देह गेहयो आत्म बुद्धे अहम ममेति बुद्धे, देह गेह के प्रति जो अहमता बुद्धि बनी हुई है इसका त्याग किया जाए। अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया, प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन साध्यत्, सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत, असंप्रमादेन यमेन वाचाम। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म योग माने अध्यात्म शास्त्र का चिंतन, परिशीलन, और विविक्त सेवया एकांत में निवास, प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन साध्यत्, प्राण इंद्रियां आत्मा माने मन अंतःकरण, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर ले। साध्यत्, सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत, और उत्तम श्रद्धा से युक्त हो।
और निरंतर ब्रह्मचर्य में स्थित रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हो। शाश्वत माने नैष्ठिक। असंप्रमादेन यमेन वाचाम, और प्रमाद रहित हो। वाणी का यम माने संयम हो। अध्यात्म योगेन अध्यात्म शास्त्राध्यासेन, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करने से साध्यक सम्यगित सर्वत्र संबंध। श्रीधर स्वामी कहते हैं साध्यक का सबके साथ संबंध करना चाहिए। माने सम्यक प्रकार से प्राणों का निरोध, इंद्रियों का निग्रह और मनोजय, सबके साथ में साध्यक का संबंध जुड़ जाएगा। असंप्रमादेन कर्तव्यस्य अपरित्यागेन, जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनमें प्रमाद न हो, त्याग न हो। सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्युक्तो लिंगम विपोहेत कुशलो हमाख्यम। यहाँ तक साधन का उपदेश है। भगवान कहते हैं कि सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन, इस संसार में सब कुछ चर अचर भगवान से व्याप्त है ना। ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन, ज्ञान और विज्ञान से विराजित। विज्ञान माने अनुभव, अनुभवात्मक ज्ञान माने ज्ञान तो शास्त्रीय ज्ञान, और विज्ञान का मतलब अनुभवात्मक ज्ञान। इनसे युक्त हो। योगेन धृत्युद्यम सत्युक्ता, धृति धैर्य उद्यम सत्य बल से युक्त होकर के योग मार्ग में लगा हो। इस तरह से इन 25 साधनों का आश्रय लेने से साधक को चाहिए लिंगम विपोहेत कुशलो हमाख्यम। कुशल साधक अहमाख्यम लिंगम विपोहेत। अहमाख्य, अहम जिसको कहते हैं, अहम माने अहंकार, अहंकार नाम वाले इस लिंग का व्यपोहन कर दे, त्याग कर दे, दूर कर दे, अलग कर दे। सर्वत्र मद्भाव, मद्भावना, तत्व विचक्षणेन निपुणेन। भगवान कहते हैं सर्वत्र मेरी व्याप्ति की भावना हो, और विचक्षणेन निपुणेन विज्ञान विराजितेन, निपुण ज्ञान वही अनुभवात्मक ज्ञान। अनुभव पर्यंतेन ज्ञानेन, ज्ञान केवल वाचिक मात्र होकर के न रहे, अनुभव की गहराई तक अनुभव में कर लिया गया हो। ज्ञानेन योगेन समाधिना, ऐसे ज्ञान योग रूप समाधि के द्वारा धृति उद्यम सत्वयुक्ता, धैर्य उद्यम माने क्रियाशीलता और सत्व बल से युक्त होकर के, धैर्य प्रयत्न विवेकैर युक्ता, धृति से धैर्य, उद्यम से प्रयत्न और सत्व से विवेक, इनसे युक्त होकर के तब जा करके सन अहंकाराख्यम उपाधिम विपोहेत निरसेत, निरसेत, अहंकार नाम वाली उपाधि का अपोहन कर दे, निरस्त कर दे। ये साधन है। आप कहते हैं कि कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्या साधितम अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यक विभूयो परमेत योगात्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो कर्माशय रूपी हृदय ग्रंथि है, कर्माशय रूप जो हृदय ग्रंथि है ना, यही बंधन है। कर्माशय रूप हृदय ग्रंथि रूप बंधन
अविद्या साधितम प्रमत्ता। और यह देखो कहाँ से मिल गया है, अविद्या के द्वारा आसादित है। अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण ही कर्म किए गए, कर्मों से आशय बना, उसी से हृदय ग्रंथि रूप बंधन उत्पन्न हुआ। इसको अप्रमत्ता माने प्रमाद रहित हो करके इसकी निवृत्ति करनी है। अनेन योगेन यथोपदेशम, जिसकी निवृत्ति करनी है उसका अंत में भगवान परिचय देकर कहते हैं अनेन योगेन, पीछे जो साधनों के द्वारा योग कहा गया है ना, यथोपदेशम, जैसा उपदेश शास्त्रकारों ने दिया है, उससे अलग स्वतंत्र मनगढ़ंत नहीं, शास्त्रीय मार्ग से सम्यक विपूयो परमेत योगा। इस ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि रूप बंधन को विपोय माने अलग करके, खोल करके, पृथक करके, है ना, योगात उपरमेत, योग से उपराम हो जाए। ठीक है, ततः साधनात् उपरमेत इत्याह। माने ग्रंथि खुल जाने के बाद क्या हुआ, आत्मस्वरूप में स्थिति हो गई। अब साधन से उपराम तो चाहिए चाहिए। कर्माण्यासेरते यस्मिन्, कर्माशय का विवेचन है। कर्माणि आसेरते यस्मिन् असौ कर्माशयः। कर्माशय माने आसेरते वासना यत्र असौ आशय अंतःकरणम, मन या अंतःकरण, वही कर्माशय, वही हृदय की ग्रंथि है। इसका योगेन उपायेन, पीछे 25 उपाय साधन भगवान ने बताए, इनका आश्रय लेकर के इसका अपोहन कर दे। यद्यपि फले सिद्धे साधनों परमा सिद्धे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि जब ग्रंथि खुल गई तो साधन अपने आप व्यक्ति छोड़ बैठेगा। ग्रंथि खोल रहा है, खुल गई तो फिर क्या करना है, फिर तो अपने आप साधन से उपराम हो जाएगा। वही कहते हैं यद्यपि फले सिद्धे साधनों परमा सिद्धे हो। फिर क्यों कहते हैं भगवान, तथापि यावत देह पातम तद अभ्यास शंका वाणायुक्तम। किंतु भगवान इसलिए उसको छोड़ने की बात कहते हैं कि कहीं कोई यह अर्थ ना पकड़ ले कि ठीक है ग्रंथि खुल तो गई है, लेकिन जब तक देह है तब तक खटाखट करते रहो, ये शंका किसी को न हो जाए। अन्यथा ग्रंथि छूटने के बाद तो साधन अपने आप निवृत्त हो ही जाएगा। माने फिर वास्तव में कुछ करना नहीं, इसी को कहते हैं अकर्म। अकर्म भाव ये है, आगे और आएगा। अब भगवान ने मूलभूत पुरुषार्थ का उपदेश कर दिया। अब इसी की विवेचना करते। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्यु अनुशिष्यादत ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। कर्म योजन मनुजोर्थम लभेतो निपातयन्न सदृशाम ही करते। आप देखिए, यह तो तत्व ज्ञान का स्वरूप भगवान ने बताया। आप कहते हैं कि देखो यह कितना अनिवार्य है। जो मनुष्य चाहे राजा हो, चाहे गुरु हो, या किसी पुत्र का पिता हो, अगर वह चाहता है कि मैं भगवान लोक को प्राप्त करूं, एक, अथवा यह चाहता है कि मेरा अनुग्रह उसको प्राप्त हो, चाहे मेरे लोक की कामना वाला हो, चाहे भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो, अगर ये दो तरह की इच्छा उसकी है
तो क्या करना चाहिए उसको? तो भगवान कहते हैं कि इत्थम विमन्यु अनुशिष्यात् अतज ज्ञान। हाँ, पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को, राजा प्रजा को। पीछे भगवान ने जैसी शिक्षा दी ऐसे ही वह भी शिक्षा दे, राजा प्रजा को दे, पिता पुत्र को दे, गुरु शिष्य को दे, है ना। और एक बात और कहते हैं कि देखो ज्ञान की बात करो तो लोग पसंद नहीं करते, नाराज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो अगर नहीं माने वो शिक्षा तो तुम दो, अगर नहीं माने तो नाराज मत हो। इत्थम विमन्यु, क्रोध रहित बने रहो। चलो भाग्य है, नहीं मानता नहीं मानता, हाँ, क्रोध न हो। इत्थम विमन्यु अनुशिष्यात्, क्यों अनुशासन फिर क्यों करना चाहिए? कोई कह सकता है कि भाई अगर फल नहीं निकल रहा है तो क्यों बोलना? कहते हैं कि देखो आतज ज्ञान, ये तीनों इनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए एक बार उनको समझ तो दे ही देनी चाहिए। फिर नहीं मानते हैं तो अपना काम करने दो। आतज ज्ञान न योजयत कर्मसु कर्म मूढ़ान, कहते हैं कि अगर ये मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो फायदा क्या? तो भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, तुम्हारा अपना फायदा है, उपदेश करने वाले का क्या फायदा है? कहते एक तो देखो, अगर कोई कर्म में लगने जा रहा है, तुम कहोगे हाँ ठीक है जाओ लगो, एक तो तुमको दोष लगेगा, तुमने उल्टी बात कही। और दूसरा, इससे तुमने उसको कहा कि ठीक है कर्म में लग जाओ, तो इससे क्या तुमने उसका हित किया? न योजयत कर्मसु कर्म मूढ़ान, अरे वे तो कर्म मूढ़ हैं ही, अब तुम उनको और बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए तुम्हारे रोकने पर भी नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, क्रोध मत करो, लेकिन रोको जरूर एक बार, ये सोच करके कि अरे ये मानेंगे तो है नहीं, क्यों रोकना, ये ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि क्यों? कर्म योजन मनुजोर्थम लभे, तो वह मनुष्य क्या अर्थ प्राप्त करेगा? कौन? निपाते नष्ट दृशाम ही करते, अरे मनुष्य तो उसके नेत्र तो नष्ट हो चुके हैं, अंधा है, वो तो गर्त में गिर ही रहा है, इसीलिए तो कर्म में लग रहा है। अब तुम उसको और बढ़ावा दे दोगे कि ठीक है लगे रहो कर्म में, तो वही बात हुई, उल्टी बात हुई ना। क्या अर्थ मिला? उसको क्या मिला, तुमको क्या मिला? बल्कि तुमको विपरीत शिक्षा देने का दोष लगेगा। यह है, देखिए, ठीक है। किंच पुत्रान पिता शिष्यान व गुरु नृपस्य प्रजा एवं अनुशिक्षयेत्, संसार के पिता पुत्रों को, गुरु शिष्यों को, राजा प्रजा को, देखिए सारा संसार सुशिक्षित हो जाए, तीन में तो सब आ गया। मम लोकम यह कामयते, यदि वह पिता गुरु राजा मेरे लोक की कामना करता हो, यद्वा मद अनुग्रह एवार्थो यस्य, भगवान का अनुग्रह ही हमको मिल जाए यह चाहता हो, है ना, तो उसको विमन्यु शिक्षित करने पे कोप शून्य, तो अपने शिष्य पुत्र आदिकों को यही शिक्षा दे, है ना, और उनके न मानने पर क्रोध न करे, शिक्षित करने पे कोप शून्य। अतज्ञान तत्व अविदुषा, क्योंकि वे लोग तत्व को नहीं जानने वाले हैं। श्रेयो बुद्धिया कर्म सुमूढ़ान, क्योंकि वे तो कर्मों में श्रेय की बुद्धि से लगे हुए हैं, अज्ञानी है ना। अन्यथोपदेशे प्रत्यवाय माह, है ना, और यदि अन्यथा उपदेश करोगे कि ठीक है लगो कर्म में, तो प्रत्यवाय लगेगा। क्यों लगेगा? मनुज काम कर्मसु पुरुषम योजयन
कोई मनुष्य कामना वाले कर्मों में पुरुष को अगर लगाता है तो गर्ते संसार कूपे तम पातयति, तब तो संसार के कूप में गर्त में वह गिरा रहा है। सा मनुजा कमर्थम पुरुषार्थम लभेत, उस मनुष्य को क्या पुरुषार्थ मिलेगा? और जो लगेगा वो तो खंडक में जा ही रहा है। ना कमतीत्यर्थ, उसको कोई पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि योर्थान समीहेत निकाम काम। देखिए भगवान ने इसमें कितना जोर दिया है। भगवान कहते हैं कि सारा लोक श्रेय के बारे में नष्ट दृष्टि वाला है, कुछ नहीं जानता। श्रेय के बारे में कि संसार के जीव को पता ही नहीं है। यो अर्थान समीहेत निकाम काम, इसीलिए वह कामनाओं के परवश होकर के संसार के अर्थ चाह रहा है। श्रेय जानते ही नहीं है। सारे संसार की हालत यह है। और इसीलिए अन्योन्य बैरह, क्योंकि देखिए संसार में पदार्थ सीमित हैं, चाहने वाले ज्यादा हैं तो झगड़ा होगा, अन्योन्य से विरोध होगा। अन्योन्य बैरह सुख लेश हेतु, सुख के लेश के हेतु को लेकर के एक दूसरे में बैर होगा। और तब अनंत दुखम च न भेद मूढ़ा, है ना, इसके द्वारा अनंत दुख उसको भोगना पड़ेगा। वह मूढ़ संसारी मनुष्य यह भी नहीं जानता। ना योजयति इत्येतद् उपपादयति, भगवान ने पहले जो कहा है कि किसी भी मनुष्य को कर्म में न लगावे, इसका उत्पादन कर रहे हैं। कर्म में लगाने से क्या होगा? सारा संसार श्रेय के मार्ग में मूढ़ है ना। नष्ट दृष्टि हेतु, उसकी दृष्टि नष्ट, उसे कुछ नहीं देखता, है ना। इसलिए यह निकामम अतिशयन कामो यस्यो, निकाम काम माने अतिशय कामना वाला जो है वह तो संसारी पदार्थों के पीछे भागा चला जा रहा है और उनको पाने के लिए आपस में बैर विद्वेष करता है, जिसके फलस्वरूप वह दुख भोगता है। कष्टम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्यायामंतरे वर्तमानम दृष्ट्वा पुनस्तम सघृण कुबुद्धिम परोजये प्रयोजये दुत्पथदम यथान्धम। श्री भगवान कहते हैं कि सोचो जरा, कष्टम, है ना, उस व्यक्ति को जो स्वयं खतरनाक मार्ग में जा रहा है, कर्म की ओर जा रहा है, और जो दूसरा अभिज्ञ है, जानता है कि इसका फल अच्छा नहीं है, विद्वान है, विवेकी है। तो कौन ऐसा विवेकी विद्वान होगा जो स्वयं कर्म की ओर जा रहा है, उसको जाने से न रोके, जाने ही दे। अविद्यायामंतरे वर्तमानम, क्यों तो अज्ञान में वर्तमान है और जानकार देख रहा है कि अज्ञान के कारण ये उधर भागा चला जा रहा है। दृष्ट्वा पुनस्तम सघृण कुबुद्धिम, उसको देख करके यह जो विद्वान व्यक्ति दयालु है, सघृण माने दयालु, है ना, वो क्या करेगा? उस कुबुद्धि को लौटा लेगा। ठहरो, क्या कर रहे हो, गड़बड़ है, खतरा है, रुको, मत जाओ उधर, है ना। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति जानकार भी कहे नहीं नहीं जाओ जाओ, बहुत फायदा होगा, तो ऐसा कौन है? कुबुद्धिम प्रयोजयेत, उसको कुबुद्धि के मार्ग में ही प्रयुक्त करेगा। उत्पथगम यथांधम, जैसे कोई अंधा खंडक में गिर रहा है, उसे तो दिखता नहीं। अब दूसरा जो आंख वाला है वह यह थोड़े कहेगा कि ठीक है चले जाओ, वो तो मरेगा ही जा करके आगे।
हाँ, जैसे वह उसको पकड़ करके संभाल करके ठीक रास्ते पर लाता है, ऐसे ही संसारी प्राणी जो कर्म के पीछे भागे चले जा रहे हैं, विद्वान को चाहिए कि उनको रोके, ठहरावे, रुको, उनको कह दे, समझा दे। इसके बाद अगर फिर भी वो नहीं मानते, छिप करके चले जाएं तो जाने दो, ये चाहिए। ठीक है। तमीदृशम कुबुद्धिम दृष्ट्वा तथैव कष्टम प्रवर्तये न कोपि, है ना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसी कुबुद्धि वाले को, कुबुद्धि वाला क्यों है? क्योंकि श्रेय को जानता नहीं, संसार के पदार्थों का संग्रह करने के लिए दौड़ भाग में लगा है। दृष्ट्वा तत्रैव कष्टम प्रवर्तयेत, तो ऐसा उसको देख करके कौन प्रवृत्त करेगा? ना कोई नहीं करेगा समझदार। जैसे उत्पथेन गच्छन्तम अंधम, अंधा कोई गलत मार्ग की ओर जा रहा है जहाँ गड्ढा है, खंडक है, यथा तेनैव गच्छेत इति को ब्रूयात्, कौन ऐसा मनुष्य जो कहे कि ठीक है उसी रास्ते से चले जाओ, देख रहा है कि आगे है गड्ढा है, ऐसा कोई नहीं कहता। जैसे ऐसे ही कुबुद्धि मनुष्य को भी कर्म के मार्ग में स्वयं जा रहा है, उसको कोई प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि बचाना चाहेगा। और आप भगवान कहते हैं, कितना जोर दे रहे हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सास्यात्, न मोचयेद्यः समुपेतुं मृत्युम्। भगवान कितने कारुणिक होकर के कह रहे हैं कि हे पुत्रो, देखो आदमी देख रहा है कि मौत की ओर जा रहा है, ये मौत आगे खड़ी उसी दिशा में चला जा रहा है। ऐसा देख करके भी वह गुरु जो अपने शिष्य को रोक नहीं रहा है, मृत्यु की ओर जाने से बचा नहीं रहा है, वह गुरु नहीं। स्वजनो न सस्यात्, वह स्वजन अपना हितैषी नहीं जो रोक नहीं रहा है। पिता न सस्यात्, पुत्र को मृत्यु की ओर जाते हुए जो रोक नहीं रहा वह पिता भी नहीं है। जननी न सास्यात्, वह माँ नहीं है जो अपने पुत्र को, है ना, मृत्यु की मुख की ओर जाने से रोक नहीं रही है। दैवम न तत्स्यात्, और वह दैव नहीं है ना, जो दैव माने जिसकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, तो वह भी यदि अपने पूजक अर्चक को रोकता नहीं है तो दैव किस काम का। न पतिश्च सस्यात्, और वह पति भी नहीं है जो पत्नी की इस प्रकार से रक्षा नहीं करता। न गोचयेद्यः समुपेतुं मृत्युम्, समुपेता संप्राप्तो मृत्यु संसारो येन तम, जिसको संसार रूपी मृत्यु प्राप्त हो गया है। ततो भक्ति मार्गोपदेशेन यो न मोचयेत, इसलिए उसको भक्ति मार्ग का उपदेश दे करके उससे उसको बचाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता सा गुरुवादिर न भवती इत्यर्थः, वह न गुरु है, न पति है, न हितैषी है, न माँ है। यद्वा यस्तम मोचयितुम न शक्नुयात्, अथवा जो उसको मुक्त करने में समर्थ नहीं है, सा तस्य गुरुवादिर न स्यादिति निषेधः, वह उसका गुरु हो नहीं सकता, ऐसा निषेध है। ऐसे को गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। ततश्च पिता न स्यादिति, पिता भी नहीं है। पुत्रोत्पत्तौ यत्नो न कार्येत्यर्थः, इसलिए पुत्र को उत्पन्न करने के लिए यत्न नहीं करना चाहिए। दैवम देवता न स्यादिति, जिसकी पूजा की जाती है ना, पूजा न ग्राह्या इत्यर्थः, तो उस देवता को पूजा नहीं लेनी चाहिए। पूजा ले लिया है
तो अपने पूजक की रक्षा करनी चाहिए। एवं अन्यदपि द्रष्टव्यम, इसी प्रकार से अन्य अर्थ भी समझ लेना चाहिए। इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हुमे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो में यद धर्म आरात अतो हि माम ऋषभम प्राहुरार्याः। आप भगवान जो हैं अपने पुत्रों को विशेष उपदेश करने जा रहे हैं। कहते हैं कि हे पुत्रों, यह मेरा शरीर दुर्विभाव्यम, दुर्विभाव्य है, इसको कोई समझ नहीं सकता। सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः, मेरा हृदय सत्व है जिसमें धर्म मौजूद है। पृष्ठे कृतो में यद धर्म आरात, इसीलिए मैंने अधर्म को पीठ पीछे कर दिया है। अतो हिमाम ऋषभम प्राहुरार्याः, इसीलिए आर्य लोग मुझको ऋषभ माने श्रेष्ठ कहते हैं। एवं मोक्ष धर्मानुद्देश्य उपदेश्य है ना, इस प्रकार से मोक्ष के धर्मों का भगवान ने उपदेश किया। अभ्रात सुषूषण लक्षणम धर्मम, अपने बड़े भाई की सेवा शुश्रूषा लक्षण वाला धर्म। स्पर्धादि निवृत्तये, स्पर्धा आदि की निवृत्ति के लिए तेषाम जन्म कथन पूर्वकमाद्वाभ्याम, है ना, स्पर्धा आदि की निवृत्ति के लिए भगवान उनके जन्म का कथन करते हुए कहते हैं 2 श्लोकों से। इदम मनुष्याकारम शरीरम मम, यह जो मेरा शरीर मनुष्य के आकार में है, दुर्विभाव्यम अवितर्क्यम, इसको ठीक ठीक कोई जानता नहीं है। मदिच्छा विलसितम, यह मैंने अपनी इच्छा से प्रकट किया है। न त्वहम प्राकृतो मनुष्यत्यर्थः, मैं दूसरे प्राकृत मनुष्यों जैसा नहीं हूँ। मैं हृदयम तो सत्वम, मेरा हृदय सत्व स्वरूप है। किम तद हृदयम, वह धर्म कैसा है, हृदय कैसा है। यत्र धर्मस्तः, है ना, जहाँ पर धर्म मौजूद है, धर्म ही मेरा हृदय है। शुद्धम सत्वमित्यर्थ, शुद्ध सत्व ही तो धर्म है। कुतः यद्यस्मान् मया अधर्मो दूरादेव पृष्ठे कृतः, क्योंकि मैंने अधर्म को दूर से ही पीछे फटक दिया है। अधर्म जब पीछे हो गया तो धर्म ही रह गया, है ना। पृष्ठे कृत उत्सारिता अतएव माम ऋषभम श्रेष्ठम प्राहुः, इसीलिए लोग मुझे ऋषभ श्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए तस्मात् भवन्तो हृदये न जाताः सर्वे महीयांश ममुं सनाभम अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम शुश्रूषणम तद्भरणम प्रजानाम। इसलिए देखो, तुम लोग मेरे पुत्रों मेरे हृदय से प्रकट हुए हो, इसलिए सभी, है ना, महान मेरे ही द्वारा प्रकट हुए अपने सबसे बड़े भ्राता भरत की सेवा करो। अकृष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम, अकृष्ट माने ईर्षा द्वेष छोड़ करके। शुश्रूषणम तद्भरणम प्रजानाम, कहते हैं कि देखो, मेरी अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो सबसे बड़े भाई भरत की सेवा कर लो, तो इससे मेरी सेवा हो जाएगी और प्रजा का भरण पोषण भी इसी से हो जाएगा। तद्भरणम प्रजानाम भवन्तस्य हृदयेन शुद्ध सत्वमयेन जाताः, तुम लोग मेरे शुद्ध सत्वमय हृदय से प्रकट हुए हो। तस्मान् मत्सरं हित्वा महत्तमं सनाभम सोदरम भजध्वम, इसलिए
मत्सर छोड़ करके, ईर्ष्या छोड़ करके, है ना, श्रेष्ठतम अपने सहोदर बड़े भाई भरत की सेवा करो। ननु त्वत्पुत्रत्वात् त्वाम वयम भजेम, यदि वे कहें कि भाई हम तो आपके पुत्र हैं, पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हम आपकी सेवा करेंगे। राजपुत्रत्वात् प्रजाश्च पालयाम, और राजकुमार होने से प्रजा का पालन करेंगे। ऐसा यदि वे कहें चेत अतः तदेव में सुशूषणम प्रजानाम च पालनम, देखो मेरी आज्ञा का पालन करना ही मेरी सेवा शुश्रूषा है और वही प्रजा का पालन है। भरतानुवृत्तैव सर्वं कृतं स्यात् इति भावः, भरत जी का अनुसरण करने से ही ये दोनों कार्य तुम्हारे सफल हो जाएंगे। अब आगे एक बात और कहने जा रहे हैं, सावधान करने के लिए, ब्राह्मणों का आदर महत्व स्थापन करने के लिए। पहले कहते हैं कि देखो भूतेषु विरुद्ध उदुत्तमाये शरीरपास्तेषु सबोध निष्ठा ततो मनुष्या प्रमथास्ततोपि गंधर्व सिद्धा विबुधा दुगाये। भगवान कहते हैं कि देखो भूतेषु माने प्राणीषु, चराचर प्राणियों में वृक्ष श्रेष्ठ हैं, उदुत्तमा माने श्रेष्ठा, और उन वृक्षों से सरीसृपा चलने फिरने वाले सर्पादि, तेषु सबोध निष्ठा, और उनमें भी जिनमें बोध है, पहचानने जानने वाले हैं। ततो मनुष्या, उनसे बढ़कर के मनुष्य हैं, मनुष्यों से बढ़कर के प्रमथ हैं। ततोपि गंधर्व सिद्धा विबुधा भुगाये, उनसे बढ़कर के गंधर्व सिद्ध विबुध देवता हैं, जिनके ये सब अनुयायी हैं। देवासुरेभ्यो मघवत प्रधाना, देवताओं और असुरों में इंद्र प्रधान है। दक्षादेव ब्रह्मसुतास्तु तेषाम, और इंद्र की अपेक्षा दक्ष आदि ब्रह्मा जी के पुत्र श्रेष्ठ हैं। भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः, और दक्ष आदिकों से भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, और उनसे श्रेष्ठ हैं विरिञ्च वीर्यः, क्योंकि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं भगवान शिव। सामत परो हम द्विज देव देवा, और ब्रह्मा से श्रेष्ठ मैं हूँ, अपने को भगवान कहते हैं विष्णु, और मैं ब्राह्मणों को देवता मानने वाला हूँ, ये कहना है। ठीक है, इदानीम ब्राह्मणाश्च सेव्याः इत्याशयन तेषाम सर्वेभ्यः श्रेष्ठिमाः। इस समय भगवान यह कहने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों का सेवन करना चाहिए, इसलिए सबसे श्रेष्ठता उनका कथन करते हैं 5 श्लोकों से। भूतेषु चेतना चेतनेषु, चेतन अचेतन जड़ चेतन में प्राणी मात्र आ गया। विरोहंती विरुधा, जिनकी शाखाएं निकलती हैं आरोह वगैरह, विरुद्ध स्थावर। उदुच्चैः अतिशयन उत्तमा, वे चार आचर में उत्तम हैं। तेभ्योऽपि ये सरीसृपा, और वृक्षों से स्थावर से भी बढ़कर के जो सर्प आदि हैं, सर्पंती जंगमा, जंगम जीव, ते उदुत्तमा, वे उत्तम हैं। सभी में ते उदुत्तमा, उत्तम का अर्थ लगा लेना चाहिए। ते स्वपि सबोधा निष्ठा स्थित येषाम, उनमें भी जो बोध वाले हैं, ऐसी स्थिति जिनकी है, वे श्रेष्ठ हैं। ते ना पशुआदि नाम ये कीटकादिभ्य, कीट आदि की जो हैं, ततस्ते स्वपि मनुष्या, है ना, उनमें भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं।
ततोपि प्रमथा, उनसे भी बढ़कर के भूत प्रेत आदि हैं। ततोपि गंधर्वा, भूत प्रेत से बढ़कर के गंधर्व हैं। ततः सिद्धा, उनसे बढ़कर के सिद्ध हैं। ततो अन्य विबुधानुगा किन्नरादय, देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि। तेभ्यो असुरा, उनसे श्रेष्ठ हैं असुर। देवा, असुरेभ्य, असुरों से बढ़कर के देवता हैं। संधिरार्थ है ना, देवासुर में है, देवासुरेभ्यो संधि, आर्ष संधि है, क्योंकि आजादी का पूर्व प्रयोग होना चाहिए। ततोपि है ना, देवाश्च मघवत प्रधाना, देवताओं में इंद्र की प्रधानता है। देवेभ्य इंद्र श्रेष्ठ इत्यर्थ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है। ततोपि ब्रह्मसुता दक्षादया, और इंद्र से भी बढ़कर के ब्रह्मा के पुत्र श्रेष्ठ हैं दक्षादि। तेषां मध्ये भवः परः श्रेष्ठ, और ब्रह्मा के पुत्रों में भगवान शिव पर श्रेष्ठ हैं। सा भव विरिंच वीर्य, वे भगवान शिव विरिंच के द्वारा प्रकट हुए। विरिंचो वीर्यम शक्ति कारणम यश, माने ब्रह्मा उनके कारण है। सा विरिंच वीर्य, इसलिए उनको विरिंच वीर्य कहा जाता है। अतः तज्जनकत्वात् विरिंचि ततः परित्यर्थः, इसलिए भाव के जनक होने से विरिंच ब्रह्मा उनसे भी श्रेष्ठ हो गए। सा विरिंचो मत्परः, वे ब्रह्मा मत्पर हैं। अहम परो यस्य, उनसे परे मैं हूँ। और द्विज देवा ब्राह्मणा एव देवा पूज्या यस्य, और मेरे लिए ब्राह्मण ही जिसको पूज्य ऐसा मैं हूँ। ना ब्राह्मणस्तुले भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु, यस्मिन् भी प्रहुतम श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान पुनः कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के समान किसी प्राणी को नहीं देखता हूँ, तोल नहीं सकता हूँ, है ना। पश्चात विप्रा किमतः परम तु, जब उनके बराबर ही कोई नहीं है तो उनसे परे और कौन होगा। यस्मिन् भी प्रहुतम श्रद्धया हम, जिन ब्राह्मणों में भोजन के रूप में, अन्न प्रसाद के रूप में मुख में जो हवन किया जाता है, ब्राह्मणों के मुख से उस अन्न को, है ना, अस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे, मैं जितनी रुचि से वह भोजन ग्रहण करता हूँ उतनी रुचि से अग्निहोत्र के हवन के अन्न को नहीं ग्रहण करता हूँ। ये ब्राह्मणी अन्य भूतम न तुलय, ब्राह्मणों से अन्य किसी प्राणी को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, बराबर नहीं कर सकता हूँ। समम न पश्यामि, अतो ब्राह्मणात् परम तु भूतम किम पश्यामि, इसलिए ब्राह्मण से परे कोई प्राणी नहीं दिखाई देता। न किंचित विप्रायित तत्सत्यानाम ब्राह्मणा नाम संबोधनम, फिर ब्राह्मणों का संबोधन है उस सभा में जो बैठे हुए थे। क्या कहते हैं, समस्यैवा भावाद अधिकम कुतश्च मित्यर्थः, जब ब्राह्मणों के समान ही कोई नहीं है तो अधिक कोई कहाँ से आ जाएगा। तत्र हेतुना सार्धाभ्याम, उसका हेतु दे रहे हैं। यस्मिन् ब्राह्मणे श्रद्धया प्रकर्षेण हुतम अन्नादि, जिन ब्राह्मण में श्रद्धा पूर्वक भोजन प्रसाद हवन किया जाता है, हुत अन्नादि। कामम यथेच्छम अहम अस्नामि, मैं खूब इच्छा पूर्वक खाता हूँ, तृप्त होता हूँ। यही रहने थे।